हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2019 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0 विद अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा for all possible integer n defined an is equal to alpha n minus beta n upon alpha minus beta. N is greater than equals 1, b1 is 1 and bn is equal to a n minus 1 plus a n plus 1 n plus 2. N is greater than equals 2. Then which of the following options are correct? Option A, sigma n varies from 1 to infinity an upon 10 to the power n equals 10 upon 89. B option is bn is equal to alpha n plus beta n for all n is greater than equals 1. C option is a1 plus a2 plus a3 up to an is equal to an plus 2 minus 1 for all n is greater than equals 1. D option, sigma n varies from 1 to infinity bn upon 10 to the power n is equal to 8 upon 89. अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 इन विच ए नॉट इक्वल्स 0 आप जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए। एक्चुअल में जब इसके रूट से निकालने होते हैं तो एक्स इक्वल्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज़ कॉल्ड श्रीधराचार्यस फार्मूला। और इसमें आप अल्फ़ा माइनस बीटा दो तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकाल लो, फिर उसके माइनस कर लो। और दूसरा तरीका है कि इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा से भी निकाल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स 0 होगा। तो यहाँ से हम ए अल्फ़ा स्क्वायर को माइनस बी अल्फ़ा माइनस सी लिख सकते हैं। ये कहाँ पर काम आता है उसको आप देखिए। यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, यहाँ 1 है, तो डिग्री को ये रिड्यूस करने के काम आता है। उल्टा सोचिए, इसको ये भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को कम करने के काम आता है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 1 टर्म है, तो अगर डिग्री कम करनी हो तो इसको ऐसा लिख देते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कम करने हो तो इसको ऐसा लिख देते हैं। तो ये मैंने इसमें इंट्रोडक्शन टाइप का आपको बताया। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0 है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी निकाल लिए। ये जो अभी बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से ये 1 आ गया। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए से ये माइनस 1 आ गया। एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स ये जो वैल्यू पुट करी इससे √5 आ गया। और श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के अल्फ़ा और बीटा आ गया। क्वेश्चन में अल्फ़ा ग्रेटर दे रखा है, इसलिए ये वाला अल्फ़ा हो गया, ये वाला बीटा हो गया। तो यहाँ तक इसका केवल इंट्रोडक्शन है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, सिग्मा n varies from 1 to infinity an upon 10 to the power n। सिग्मा n varies from 1 to infinity, ये 10 to the power n को अलग कर लिया, और जो a n है उसको क्वेश्चन से अल्फ़ा n माइनस बीटा n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा पुट कर लिया। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस n, अल्फ़ा माइनस बीटा बाहर कर लिया क्योंकि इसमें n नहीं है। जिस फैक्टर में n नहीं है उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो बचा अल्फ़ा अपॉन 10 टू द पावर n, फिर माइनस अल्फ़ा, दोनों में सेपरेट हो गया। अब आप इसको गौर से देखिए, n को अगर कोई 1 रखेगा तो कितना आएगा? अल्फ़ा अपॉन 10 आएगा। अगर n को कोई 2 रखेगा तो कितना आएगा? अल्फ़ा अपॉन 10 का स्क्वायर आएगा। सिग्मा मीन्स समेशन ऐसे प्लस होता चला जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आती चली जाएंगी, बट इट इज़ एन GP। तो GP का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a मीन्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख दिया, और r मीन्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस आर।
फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स इक्वल्स ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे आर मस्ट बी लेस देन 1, तो आप देख सकते हैं उससे ये कम आएगा। अल्फ़ा बीटा ऊपर निकाले गए हैं। अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने मानी है वो जो है 10 से कम है, तो दिस इज़ फॉर इट इज़ लेस देन 1, इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया तो 10 से 10 कट गया, तो 10 माइनस अल्फ़ा नीचे रह गया, ऊपर अल्फ़ा हो गया। सिमिलरली फॉर बीटा, इसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, इसको रीअरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिए, तो अल्फ़ा बीटा कैंसिल आउट, देयर लेफ्ट 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन इतना। तो इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा जो ऊपर निकाला था उसकी वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ कैंसिल आउट। अल्फ़ा बीटा सेम नहीं है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा नॉट इक्वल 0, देयर फोर अल्फ़ा माइनस बीटा कैंसिल आउट, देयर लेफ्ट 10 अपॉन दिस वन, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 रख दिया और अल्फ़ा बीटा जो है -1 रख लिया, वैल्यू पुट कर ली, तो 10 अपॉन 89 आ गया। तो आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे होंगे कि 10 अपॉन 89 जो है वो आ गया है, तो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में आप देखिए कि हमें क्या कुछ करना है। सेकंड पार्ट में हमें बी एन को अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन लाना है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1। समस्या ये है कि बी एन जो है सीधे अल्फ़ा बीटा में आ ही नहीं सकता। बी एन ए आर बी में गिवन है, तो बी एन को पहले हम ए आर बी में लाएंगे, फिर ए आर बी को अल्फ़ा और बीटा में लाएंगे, जो कि हमें प्रूव करना है। तब देखिए इसकी प्रोसेस। बी एन को ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1 लिख दिया, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब जो ए एन है, ए एन यहाँ पे गिवन है, ए एन इक्वल से अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, लेकिन हमें ए एन माइनस 1 निकालना है, तो जहाँ एन है वहाँ एन माइनस 1 रखेंगे, तो ये वाला आ गया। अब जहाँ एन है वहाँ एन प्लस 1 रखेंगे, तो ये वाला आ गया। सिंपली इस वाले में हमने एक बार लिखता हूँ, ए एन इक्वल्स है अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन अपॉन अल्फ़ा माइनस एन। इसमें एन को एन माइनस 1 रख दिया तो पहला आ गया, और एन को एन प्लस 1 रख दिया तो दूसरा आ गया। इसके बाद डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, वही रख दिया अल्फ़ा माइनस बीटा, एलसीएम ले लिया सिंपली। उसके बाद रीअरेंज कर लिया, अल्फ़ा एक साथ बीटा एक साथ। इन दोनों में अल्फ़ा एन माइनस 1 कॉमन है, इसमें 1 बचा, इसमें 2 पावर ज़्यादा है। सिमिलरली हियर माइनस बीटा एन माइनस 1 कॉमन, देयर लेफ्ट 1 एंड इन विच बीटा स्क्वायर इज लेफ्ट। अब आप देखिए कि अब मैंने वहाँ पर जो बोला था कि अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 1। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 गिवन है, तो अल्फ़ा इसे सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 हो गया, वो हमने इसमें रख लिया। सिमिलरली 1 प्लस बीटा रख लिया या बीटा प्लस 1 रख लिया। इसमें हम डिग्री रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ये अल्फ़ा प्लस 2 हो गया, ये बीटा प्लस 2 हो गया। अब आप देखिए कि आगे इसमें क्या होगा। अल्फ़ा प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये करा है। अल्फ़ा प्लस 2 को आप अल्फ़ा की वैल्यू प्लस 2 लिख सकते हैं, इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 टू 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इन दोनों में √5 कॉमन हो गया, तो 1 प्लस √5/2 हो जाएगा। लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट बिकम्स अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया ये, तो ये √5 अल्फ़ा हो गया। सिमिलरली ये माइनस √5 बीटा हो गया, वो इसमें करा गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग ये आ गया कि एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दूसरा √5 कॉमन आ गया, तीसरा अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन आ गया, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा फालतू आया, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा √5 हमने पहले प्रूव कर रखा, तो ये इससे कट गया, तो हमारे पास बचा अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन। अब आप देख सकते हैं कि यही जो है सेकंड पार्ट गिवन था, तो इट इज़ आल्सो करेक्ट। अब हम थर्ड पार्ट पे आपका ध्यान खींचेंगे। तो थर्ड पार्ट में आप देखिए, थर्ड पार्ट में पहले मैं यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। a1 प्लस a2 प्लस an अप टू an इक्वल्स an प्लस 2 माइनस 1 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 1।
कुछ भी हो, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, उसके बाद देखा इसे गौर से, तो इसको सिग्मा ए आर लिख सकते हैं। वो आप देख रहे होंगे कि एन वेरीज फ्रॉम आर वेरी, यहाँ पे आर कहा जाएगा, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे इन्फाइनाइट टर्म्स नहीं है। आर को 1 रखेंगे ए 1 आ जाएगा, सिग्मा मीन्स प्लस, आर को 2 रखेंगे तो ए 2 आ जाएगा, सिग्मा मीन्स प्लस, कहाँ तक रखना है एन तक। तो आप देख रहे होंगे इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं। अब गौर करिए बात का कि ए एन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार मैं फिर लिखता हूँ। ए एन दे रखा है अल्फा एन माइनस बीटा एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, लेकिन यहाँ पे एन न करके आर है, तो ये हो गया ए टू द पावर आर अल्फा टू द पावर आर माइनस बीटा टू द पावर आर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। इसमें जो वेरिएबल है वो आर है, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो क्या नीचे वाले में कहीं आर है, तो इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, तो इसे बाहर ले लिया। तो दियर लेफ्ट अल्फा आर माइनस बीटा आर ओनली, जो सिग्मा होता है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर से ये जो अल्फा के पावर आर है वो जी पी बन जाएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कैसे करके बनेगा, तो देखिए अल्फा को 1 रखेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा, अल्फा को 2 रखेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा को 3 रखेंगे तो अल्फा की क्यूब आ जाएगी पावर, एंड आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, जिसमें n टर्म्स होंगे। तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है जी पी ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर एन इक्वल्स ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये जी पी का सम होता है जिसमें ए इज़ फर्स्ट टर्म एंड आर इज़ कॉमन रेशियो। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म इज़ अल्फा एंड कॉमन रेशियो इज़ आल्सो अल्फा। तो ये मैंने दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूला लगाने के बाद आप देखिए ये जो नीचे लिखा है अल्फा माइनस बीटा वो नीचे ही लिखा है, और इन दोनों का जो है एलसीएम ले लिया वो नीचे लिखा है, लेकिन इसका इंटू इससे हो जाएगा और इसका इंटू इससे हो गया, तो ये यहाँ पर पूरा लिखा है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा टू द पावर एन। अब जो है इस अल्फा को अंदर इंटू कर लिया तो ये अल्फा माइनस अल्फा बीटा हो गया, ऐसे इसमें भी कर दिया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि अल्फा बीटा जो है वो -1 था जब हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहे थे, वहाँ पे लिखा है, तो इससे ये -1 है तो ये -1 +1 हो गया। सिमिलरली फॉर दिस वन, ऐसा करने से क्या हुआ कि अब आप जो है इसका अंदर इंटू कर सकते हैं। अल्फा +1 पे विचार कीजिए, अल्फा +1, तो मैंने जो है क्वेश्चन में लिखा है, या आप इसके इक्वेशन को फिर से देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखिए कि आप जो है अल्फा +1 को क्या लिख सकते हैं, तो ये माइनस अल्फा माइनस 1 जो है अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो अल्फा +1 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया, तो इट बिकम्स अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर अब डिग्री कम न करके नंबर ऑफ टर्म्स कम कर रहे हैं, तो यहाँ तक बात हो गई है। उसके बाद इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर n + 1, और ऐसे ही दूसरा भी हो जाएगा। और अपॉन में जो है हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है क्वेश्चन से पुट कर देंगे। तो सम ऑफ रूट्स वहाँ 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है -1 है तो केवल -1 बचेगा। जो कुछ मैंने अभी बोला वो इसमें भी लिखा हुआ। आप इसमें देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा n+2 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा n+2 जो पीछे से सिंप्लीफाई करके आया अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू माइनस। इसमें क्या करा हमने कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक साइड कर लिए जो 2-2 डिग्री के हैं, एंड माइनस अल्फा टू द पावर n+2 प्लस बीटा टू द पावर n+2 अलग कर लिया। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यू ऑलरेडी नो। इन दोनों में जो है माइनस कॉमन ले लिया, तो अल्फा n+2 माइनस बीटा n+2 हो गया। इसके बाद हमने ये जो डिनोमीटर है उसे सेपरेट कर लिया, तो इस पूरे के नीचे इसे लिखेंगे, एंड अल्फा प्लस बीटा जो है वो -1 हो गया, 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा -1 था 1, तो ये 1 हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं रह गई, और ये दोनों जो है -1 हो गया यहाँ पे डिवाइड करने के बाद।
और इसमें जो है -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो प्लस हो गया। देयर लेफ्ट अल्फ़ा एन प्लस 2 माइनस बीटा एन प्लस 2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर आपको ध्यान आ रहा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा 1 था, वो हमने रखा है। अब आप देखिए, ये जो है इसको आप उस क्वांटिटी से मैच करिए जो क्वेश्चन में गिवन था। मैं एक बार फिर लिखता हूँ, ए एन इक्वल्स था अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको और इसको कंपेयर करिए, तो जहाँ पर एन है वहाँ पे एन प्लस 2 है, तो इसका मतलब ये भी ए एन के बदले ए एन प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको आप सेम साइड कर लीजिए, इसको आगे इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो ये ए एन प्लस 2 -1 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है ये प्रूव हो गया, सी पार्ट, A1 अप टू AN इक्वल्स AN प्लस 2 -1। अब आ जाइए आप बी पार्ट। डी पार्ट में BN अपॉन 10⁻n सिग्मा, इससे क्वेश्चन स्टार्ट है। तो इसको हम सिग्मा को ऐसे लिख देंगे, BN की वैल्यू हम पुट कर देंगे। BN क्वेश्चन में पहले से गिवन है AN-1 प्लस AN प्लस 1, वो वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब आप इसमें आगे देखिए, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करके फिर से ये GP बन गया। इसमें n को 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, एंड इट बिकम्स GP। तो इसमें इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला A/n-r लग जाएगा, तो ये लगा दिया फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर बीटा एलसीएम ले लिया, तो ये लाइन आ गई और अपॉन वाला कैंसिल हो गया। फिर से इसका एलसीएम ले लिया और इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, वंस अगेन वी हैव पुट 1 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ -1, और इसको सिंप्लीफाई करा तो 12/89 आया। जबकि डी पार्ट में जो है 8/89 दे रखा, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो डी पार्ट हमारा गलत आ गया। तो इट मीन्स A, B, C आर करेक्ट ऑप्शंस। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।